जय हिंद। इसके पिछले वाले क्लास तक ले हमने आप सभी को क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो कि है हड़प्पा सभ्यता, ईंट मनके तथा अस्थियाँ, जिसका पूरा जो एक्सप्लेनेशन वीडियो था वो आप लोगों को 3 पार्ट में मिला है। खूब बढ़िया से सब वीडियो 20-30 मिनट 40 मिनट का ऐसे करके पूरा बढ़िया से आप सभी ने समझाया उसको। और आज का ये जो हमारा क्लास रहेगा इसमें हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा हड़प्पा सभ्यता, ईंट मनके तथा अस्थियाँ, और आज की क्लास में हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। आज के क्लास में लगभग 70 से 75 के बीच में बाबू आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा जो कि हमारे हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आराम से इसको शुरू किया जाए। और हाँ, जो भी बच्चे अगर वो क्लास नहीं देखें तो आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में या फिर प्लेलिस्ट बना दिया गया है ना बाबू, उनमें जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो आप लोगों को और भी अच्छी तरह से ये डिक्लेयर हो जाएगा जो इसका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव का आंसर क्या होगा क्या नहीं, वो सब ऑब्जेक्टिव उसमें कराए ही हैं। एक भी सब्जेक्टिव छूट नहीं सकता अगर आप लोग उस क्लास को कर लिए तो, है ना। तो पहले अगर आप लोग चाहते हो तो वो क्लास देख करके आ जाइए, तब इस क्लास को आप लोग और ज्वाइन कर रहे हैं तो एकदम दोबारा ना तिगुना चरगुना और भी मज़ा आने लगेगा, है ना क्लास में। तो देखिए सबसे पहले का जो हमारा क्वेश्चन आया है यहाँ पे, पहले का क्वेश्चन आया बाबू बताइए, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कैसा था। एकदम ऑब्जेक्टिव ऊपर में इसको लिखा हुए थे, क्वेश्चन का था बाबू त्रिभुजाकार था। और आगे हम लोग देखें तो हड़प्पा में सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंट कब मिलना शुरू हो गया था, तो वो मिला था 1826 में। बरियार लूटा था लो हड़प्पा को, है ना। पूरा जितना ईंटा था सब उजार पजार के लेके चल गया लो, सब चुरा लिया ईंट हड़प्पा का, है ना। आगे हम लोग देखते हैं तो सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपड़ का उत्खनन किसने किया था। रोपड़ का उत्खनन कौन किया था, तो वो किए थे यहाँ पे वाई.डी. शर्मा, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाई.डी. शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सा वह स्थल है जहाँ से हल चलाने के साक्ष्य, यानी कि जोतल खेत कहाँ से मिला है। तो जोतल खेत कहाँ से मिला है बाबू, हम लोगों को कालीबंगा से मिला हुआ है। पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थान से सैंधव सभ्यता के, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए। सैंधव सभ्यता के, तो बताइए तो इसका क्या हो जाएगा। यहाँ पे सरायखेला में भी मिला हुआ है और कब जलीलपुर में भी मिला हुआ है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, दुगो मिला की धराक से लगाइए उपयुक्त सभी, है ना। तो देखिए यहाँ पे सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पूरा स्थल गुजरात में स्थित है, तो गुजरात में कौन सा हो जाएगा बाबू। तो देखिए यहाँ पे गुजरात में अभी जो बिहार बोर्ड पूछता है वो लोथल वाला पूछता है, लेकिन यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन लिया गया तनी सा इसका लेवल थोड़ा सा हाई है ना। तो देखिए लोथल वाला छोड़ के और अगर आप लोगों को याद है तो ऑप्शन 4 को इसमें से बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हड़प्पा लिपि से संबंधित साक्ष्य थी साम्य रखती है, बताइए। हड़प्पा लिपि जौन है इससे साम्य मतलब मिलती जुलती, इससे कौन सा लिपि हो जाएगा, तो वो हो जाएगी हमारे यहाँ पे द्रविड़ लिपि, है ना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कुंतासी स्थित है, कहाँ पर कुंतासी है जी, तो गुजरात में। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात। आगे हम लोग देखते हैं तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता समकालीन मानी जाती है कौन के जी, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता के। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके आगे देखें तो सिंधु कालीन भवनों के निर्माण में प्रयोग किया जाता था, कौन चीज था, पाकल ईंट के प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, किसकी उपासना करते थे जी, तो ये लोग करते थे यहाँ पे हो जाएगा हमारा मातृ देवी की उपासना करते थे, है ना। आगे देखिए तो राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष कब से मिलना शुरू हो गया था। देख रहे हैं सब क्वेश्चन एकदम लाजवाब, सब क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अब पूछा जाएगा यार, है ना। ढेर क्वेश्चन लाएगा कहाँ से, किताबें में से ना उठा के लाएगा, जितना किताब में से क्वेश्चन बनेगा सब जी का कर लीजिए, है ना। तो राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष कब मिलना शुरू हो गया था, तो ये मिल रहा था इनको 1922 में। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन मानी नहीं जाती है, यानी किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, तो चीन के सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी किस देवी की पूजा नहीं करते थे, तो वो किसकी पूजा नहीं करते थे, देवता का, है ना। किस देवता के, तो विष्णु देवता की पूजा नहीं करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है, इस जगह से दो क्वेश्चन आता है, दोनों क्वेश्चन ऐसा ना कि दोनों गलती करके आइएगा। तो देखिए हल के, खाली हल के प्रमाण पूछे तो हल का प्रमाण आप लोगों को मारना है कालीबंगा, वह बोल दे कि पक्की मिट्टी या फिर माटी के कहाँ से मिला है, तो उसको आप लोगों को मार
बनवाली, है ना, उसको मारना है बनवाली। अगर हल पूछ दे तो बनवाली, ऐसे पूछे सॉरी, है ना, हल खाली, देखिए खाली अगर हल पूछ रहा है तो आप लोगों को मारना है कालीबंगा, लेकिन पूछ दे पाकल माटी के हल या फिर मिट्टी के हल, तब जाके आप लोगों को मारना है बनवाली। मतलब समझ में आया, खाली हल पूछ देगा तो बनवाली, अगर पूछ रहा है माटी के हल, पाकल माटी, कांचा माटी, कुछ माटी के अगर हल पूछ रहा है तब हो जाएगा बनवाली हमारा। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब हुई थी, तो हम लोगों को मिला था कब बाबू, तो ये मिला था 1921 में, है ना। हड़प्पा सभ्यता का कौन खोज किए थे, दयाराम साहनी के द्वारा। आगे देखें तो मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातत्वविद से मिली थी बाबू, तो राखल दास बनर्जी से हम लोगों को मिला था, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था, तो मातृसत्तात्मक, है ना, यानी कि घर के एड्रेस मम्मी के नाम पर। विशाल स्नानागार के अवशेष हम लोगों को कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो विशाल स्नानागार मिला हुआ है, वो मिला है हम लोगों को मोहनजोदड़ो से, है ना। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा का ना नदी के किनारे स्थित हो जाएगा, तो ये रावी नदी के किनारे। अब आप लोग को बताना है कि सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पूरा स्थल था, है ना। और उसके बाद सतलज नदी वाला भी आप लोगों को बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु कौन सी है जी, तो सबसे विशिष्ट पूरा वस्तु है जो मोहर है, एकदम लाजवाब, है ना, शानदार उसको बोल सकते हैं। हड़प्पा क्षेत्र की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है, तो दिया जाता है दयाराम साहनी को। 1921 में सबसे पहले हड़प्पा की खोज की थे, तभी से इनको जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज का श्रेय इनको दे दिया गया है। भैया सबसे पहले हड़प्पा की खोज तुम किए थे, इसलिए ये जो पूरा क्षेत्र है सिंधु घाटी सभ्यता, इसका खोज का श्रेय आप ही रखो, है ना। इनमें से किसका संबंध हड़प्पा सभ्यता से नहीं है, ना। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसका संबंध हड़प्पा सभ्यता से नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए बी सी तीनों हो जाएगा कि देखिए कालीबंगा, चल हुंदरी, ओकरा बाद धौलावीरा, ये सब हो जाएगा। अमरावती जो है इसका संबंध नहीं है। अमरावती के बारे में आप लोग लेक्चर जाके देख लीजिएगा, कहीं नहीं हम बोले हैं कुछ, हो ना। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो कांस्य युग, जस्ट एकदम पहले के ही आप लोगों को लेक्चर में मिल जाएगा ना। छोटा क्वेश्चन में इसको कराए थे हम। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्वेश्चन है, तो स्वरूप क्वेश्चन का था ये सब शहरी लोग आदमी था ना, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एलोरा का कैलाश मंदिर ये अभी कौन काम कहना है, नहीं पढ़ाया ना, ये चैप्टर का क्वेश्चन नहीं था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो बड़ा नगर पूछ देगा तो मोहनजोदड़ो। ये भी पूछता है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी में या फिर शाब्दिक अर्थ का होगा तो मृतकों का टीला होगा। जस्ट आप लोगों को अभी पढ़ाएंगे। तो देखिए अभी हम लोग को देखे बाबू 27 क्वेश्चन, देखिए दिमाग में एकदम घुमाते रहिएगा लोग। चलिए अब फिर से यहाँ से 1-2 क्वेश्चन है हम लोगों का शुरू हो चुका है, सीरियल वाइज ये नहीं है ना, यानी कि 27 को अभी हम लोग देखें। अभी देखिए अब हम लोग को और देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया, तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन पूछेगा तो राखल दास बनर्जी, और वही पूछ दे हड़प्पा का तो हो जाएंगे हमारे दयाराम साहनी। आगे देखते हैं, किस धातु का ज्ञात सिंधु घाटी के लोगों को नहीं था, तो ये बताए थे लोहा का नहीं था, और लोग कांसा से कांसा से परिचित थे, इसलिए क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कौन सी सभ्यता का कहा जाता है, तो कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है। किस धातु के बारे में पता ना था, तो लोहा के बारे में पता ना था। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है जी, रावी नदी के किनारे, है ना। कलिंग का लड़ाई कब लड़ा गया था, तो ये अशोक वाला में आएगा, ये दूसरा का चैप्टर में कि फिलहाल आप सभी को जान लेना चाहिए। अगर पढ़े हैं तो धड़ाक से बता दीजिए, 261 ईसा पूर्व की कहानी है ये। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है बाबू, तो कांस्य युग। जस्ट अभी 1 से 2 क्वेश्चन आगे आप लोगों को बताए थे। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ अभी बताए थे, क्या हो जाएगा बाबू, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो कौना भाषा का शब्द है, तो सिंधी भाषा का शब्द है। तीनों क्वेश्चन पूछे अभी मोहनजोदड़ो से रिलेटेड, तीनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है ना। अगर विश्वास हो तो 18 और 19 वाला खोल के आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक। भारतीय पुरातात्विक का पिता किसको कहा जाता है, बकलेलवा कनिंघम को कहा जाता है, पहले के लेक्चर में पढ़ाया था ना। आगे देखते हैं हम लोग, हड़प्पा का उत्खनन कौन किया था, तो दयाराम साहनी, है ना। कौन किए थे बाबू, दयाराम साहनी। कालीबंगा कहाँ है, तो कालीबंगा राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ पे है, तो राजस्थान में। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर हुई, तो इसके लिए आ जाएगा 3 गो, तो इसके लिए आप लोग याद कर सकते हो गंगा सोन पुनपुन, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, गंगा सोन पुनपुन। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ से बनी हुई थी, तो सेल खरी से। कौन चीज़ से बाबू, सेल खरी के। जी से एकदम एक यूपीएससी के क्वेश्चन निकालिए ना। सेल खरी कैसन का पत्थर था, सेल खरी कैसन का पत्थर था, धड़ाक से बताइए।
सेल खरी कैसन का पत्थर था, एकदम हार्ड था, बहुत हार्ड था, मुलायम था, लचीला था, कैसन का था, तो ये एगो बहुते मुलायम पत्थर था, कैसन का मुलायम पत्थर था, यानी कि न इसको क्या बोलते हैं, नर्म पत्थर था ना। पूछ देगा ऐसे क्वेश्चन में, ये यूपीएससी लेवल के बताया, इतना खोद खोद के ना पूछा जाएगा। बनवाली किस राज्य में स्थित है, तो बनवाली हरियाणा में। कहाँ पे बाबू, हरियाणा में। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी कौन सी पर, व्यापार पर। मुख्य इन लोगों का देखिए मेन रूप से पूछेगा तो ये हो जाएगा व्यापार, लेकिन अगर ऑप्शन डी पे दिया गया रहता है इनमें से सभी, तब आप लोग यहाँ पे मार सकते हो व्यापार, कृषि और पशुपालन। ऑप्शन डी पर कुछ नहीं दिया गया है, दूसरा कोनो ऑप्शन जैसे जगह शिकार दिया है तो धराक से मारिए व्यापार, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, मातृ देवी की उपासना करते थे। फोटो आई थिंक दिखाए थे आप लोगों को मातृ देवी का ना। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्वेश्चन का था तो ये लोग शहरी था ना। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कई बार भद्राइल क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का मोहर है, मोहर के मतलब भुलाने वाला ही क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो मोहनजोदड़ो था। सबसे बड़का नहर बोल रहे हैं यार, नगर है ना, सबसे बड़का नगर तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा बाबू। आगे हम लोग देखते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी थी, तो वो थे यहाँ पे नगर नियोजन तथा वास्तुकला। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था, तो ये नगर पालिका, कैसन का, तो नगर पालिका। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के पतन का कौन सी कारण था, तो देखिए यहाँ पे विदेशी आक्रमण का भी बताया था आप लोग को। प्राकृतिक कारण बाढ़ आ गया, सूख गया, इका हो गया, विदेशी आक्रमण, आर्यों का आक्रमण आ जाएगा उसमें। 3 नंबर में आ जाएगा मानवीय कारण, जैसे वनों की कटाई, ये में आ जाएगा मानवीय कारण में। यानी कि ऑप्शन डी को देखा जाए तो धराक से ही हमारा क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ कहाँ से दिखाई दिया, तो ये हड़प्पा से दिखाई दिया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का खुदाई किया गया था, तो किया गया था हड़प्पा के 2 नंबर में मोहनजोदड़ो के। हड़प्पा का बताइए, हड़प्पा का उत्खनन यानी कि खुदाई कब हुआ था, और मोहनजोदड़ो का उत्खनन यानी कि खुदाई कब हुआ था, धराक से लाइव चैट में आप लोग बता सकते हैं। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है बाबू, तो गोदीवाड़ा के मतलब हुआ कि बंदरगाह। बंदरगाह के बारे में आप लोगों को बताया थे कि लोथल कौन सी था, तो व्यापारिक शहर था। ये जी का कौन सी था, बहुत बड़का एगो उस समय का सबसे बड़का कहाँ मिला था, बंदरगाह मिला था। अब व्यापार कहाँ से होता था, तो यानी मिस्र ओमान से होता था। क्यों, क्योंकि इस साइड का पश्चिमी देश इधर हमारा जितना है ओमान अरब उस सब का कौन सी मिला था, मोहर मिला था हम लोगों को लोथल में। तो गोदीवाड़ा यानी कि कहाँ हो जाएगा हमारा, ई हो जाएगा यहाँ पे लोथल। आगे देखते हैं, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़ा के साक्ष्य मिला है, तो सूती कपड़ा कहाँ से मिला है, तो वो मिला है हम लोगों को ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है, तो ये आप लोगों को चारों, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, जितना भी शहर था सबके बारे में बाबू बताएं। तो मोहनजोदड़ो कौन नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लोथल कहाँ पर है, तो गुजरात में है, लोथल गुजरात में है, अभी जस्ट एकदम ऊपर बताएं। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया जाता है, तो साहित्यिक स्रोत के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरणों के आधार पर, और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इस सब, है ना। गंदे पानी की निकासी की समुचित मतलब खूब बढ़िया से व्यवस्था कौन सभ्यता में थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता में थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो हो जाएगा कालीबंगा, सरस्वती या फिर घग्गर, दोनों में से कौन होते, धराक से मार के आ जाना है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था, तो ये लोथल था। कौन सी हो जाएगा, लोथल बंदरगाह, अभी जस्ट ऊपर ही कह रहा है। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिला हुआ है, यही जैसे दूगो क्वेश्चन दोनों में फंसिएगा, दोनों गलती मार के आइएगा। नर्तकी डांस करती हुई अगर महिला के बारे में पूछे तब कौन सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। लेकिन मातृ देवी पूछ दे यहाँ पे, यानी कि मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिला हुआ है, तब हो जाएगा हमारा हड़प्पा। यानी कि मातृ देवी की मूर्ति हड़प्पा, और नर्तकी तो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, चीन के साथ ही लोग व्यापार नहीं करते थे, चीन चुट्टा शुरू से है ना। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन सी थे जी, तो पशुपति शिव, शंकर भगवान थे, है ना। शंकर भगवान का पूरा डिपार्टमेंट को ही देखा गया है मोहर पर, सिक्का पर, है ना। पशुपति शिव हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें, तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप के नाम में जाना जाता है। मृतकों का टीला हम लोग किसको बोलते हैं, धराक से अभी इसी वीडियो में ऊपर वो बताए थे, जे मोहनजोदड़ो को हम लोग शाब्दिक, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल
सिंध का बाग कहलाता है, तो वो हो जाएगा हमारा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में, है ना, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसन का था, तो मातृसत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं थी, तो चीन के समकालीन नहीं थी, इसको नहीं माना जाता है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कैसन का था, त्रिभुजाकार था। आलमगीरपुर जो है वो यहीं पे आके सट जाता था। देखिए तो क्या हो जाएगा, त्रिभुजाकार। यहाँ से एक और क्वेश्चन आ जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किस क्षेत्र में नहीं हुआ है, तो पूर्वी क्षेत्र में कम हुआ है ना। किस सिंधु स्थल से महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया, दफनाने का साक्ष्य मिला, यानी कि युगल समाधान कहाँ से मिला है उन लोगों को देखने को, तो राखी गढ़ी से। यो क्वेश्चन पूछा ना जाएगा, हालांकि थोड़ा सा मतलब ये जो है क्लास 12 से अपर लेवल का क्वेश्चन है, फिर भी इसको इसमें करा दिया गया ना। देखिए चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है 39 नंबर सबको ही बताएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी, पहले के वीडियो में एकदम पहले का दूसरा का क्वेश्चन में भी वीडियो कराए थे, है ना। तो क्या वीडियो नहीं, क्वेश्चन कराए थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, कहा हो जाएगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिलना शुरू हो गए थे बाबू, तो 1922 में। और राखल दास बनर्जी हो गए। दयाराम साहनी वाला भी पूछता है कि दयाराम साहनी को हड़प्पा के अवशेष किस वर्ष मिलना शुरू हो गए थे, तो 1921 में। एक साल आगे पीछे, एक साल आगे हो जाएगा हमारा हड़प्पा और एक साल पीछे हो जाएगा मोहनजोदड़ो। हल से जुते हुए खेत, देखिए जोतल खेत कहाँ से मिला हुआ है, तो जोतल खेत मिल जाएगा कालीबंगा से। कहाँ से, कालीबंगा से। पशुपति शिव की मोहर में निम्न में से कौना जानवर के फोटो ना था, तो वो नहीं था यहाँ पे शेर का। कौना जानवर का, तो शेर का। किस स्थान से शतरंज के खेल देखने को मिला है, ओकरे जैसन का खेल, तो लोथल से हम लोगों को देखने को मिला है। राय बहादुर राम दयाराम साहनी कहाँ उत्खनन करवाए थे, तो ये करवाए थे हड़प्पा का उत्खनन करवाए थे। आगे हम लोग देखें तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर बताए थे कनिंघम था ना। देखिए 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाया गया, तो अग्निकुंड पाया गया यहाँ पे अपना कालीबंगा में, है ना। आगे देखते हैं 47 नंबर, है ना। यानी कि देखिए इस वीडियो में कितना क्वेश्चन किए जी, एन एक और हमारा 46 और ओन एक और शायद 27 था, है ना जी, 27 था। तो इसको अगर हम लोग जोड़े तो 7 6 13 के 3 हाथ में लगा 1, और उसके बाद देखें तो 4 2 6 1 7, यानी कि 73 गो। यानी कि देखा जाए कि बाबू हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कितना क्वेश्चन किए, तो 73 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए। 73 गो में से कितना आएगा, 4 गो 5 गो 7 गो से ऑब्जेक्टिव इससे बेसी ना आएगा ना। बाकी अगर आप लोग अपने ध्रुव बैच का जो चल रहा है, ये ध्रुव बैच के ही अंतर्गत आप लोगों को वीडियो मिल रहा है। ध्रुव बैच वाला अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा कि आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है। बाकी सब जितना भी आप लोग PDF देख रहे हैं, आप लोगों को ध्रुव बैच का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप लोग जुड़ जाइएगा। PDF आप लोगों को पर डे क्लास होने के बाद डाल दिया जाता है। मिलते हैं अब इसके सब्जेक्टिव वाला भाग में, तब तक के लिए जय हिंद।